ऊंचे सिंहासन पर बैठे। उन्होंने पूछा, इस पीने से क्या लाए हो? बोले, आपके लिए बहुत अद्भुत चीज लाए हैं। क्या लाए हो? तो बोले, आप खुद ही देख लीजिए आके। वो नीचे उतर के आता है और जैसे ही खोलता है तो उसमें आज सुंदर लड़की बैठी है। आज सुंदर लड़की को देख के अपने सेनापति को बहुत कठोर डांटा। और उस लड़की के साथ क्या किया? अब सोचिए, उस लड़की के साथ उसने क्या किया? उसके पैर छुए और कहा, देवी तुम जितनी सुंदर हो, अगर मेरी माता भी इतनी सुंदर होती तो मैं उनका कुछ दाढ़ी टेढ़ी थी शिवाजी की, कभी देख लेना चित्र में तो आज मैं इतना कुरूपवान नहीं होता। और अपने उससे कहा कि देखिए, हमने जो युद्ध किया है, क्योंकि उनके गुरु कौन थे? समर्थ रामदास। और रामदास जी वास्तव में उस समय जो भक्तिकालीन युग रहा उसमें सबसे श्रेष्ठ महात्मा रहे हैं रामदास जी। उनको ये तत्वज्ञान की पूरी झलक थी, पूरी पूरी। इसलिए शिवाजी को उन्होंने तैयार कर दिया और ये ज्ञान देकर के परंतप बना दिया। अगर वो चाहते तो बोलो, सुंदर स्त्री आई थी तो बना के रानी भोगते कि नहीं, पर उसको कहा कि जाओ उसकी पुत्री को वापस करके आओ, भविष्य में कभी ऐसा किया तो अब की बार तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। तो आज और ऐसे क्षेत्रफल की पति की भी कहानी है, जो क्षेत्रफल से बाद हुए छत्रसाल। परंतु ये कौन है? ये लोग भी परंतप रहे, अपने मन बुद्ध और इंद्रियों को कैसे रखा? काबू में रखा है। और काबू तो तभी होगा, इसलिए भगवान माया ने लिखा, जहाँ जाए तहाँ मत रोको मनुआ मत रोको, जहाँ जाए तहाँ जाने दीजो। जब इस ज्ञान के द्वारा, तत्व ज्ञान के द्वारा जब हमने देख ही लिया ये सारा का स्वरूप किसका है? अरे अपना ही निज स्वरूप यानी परमात्मा। तो जब परमात्मा है तो उसके साथ हम व्यवहार फिर कैसा करें? विषय विकार हमारे पास आते ही क्यों हैं? इसीलिए तो आते हैं कि हम अपने को अलग देख रहे और इसको अलग देख रहे। अलग देखेंगे तो फिर विकार विषय आएंगे, सीधी बात है। और जितने अपना ही स्वरूप देखने लगेंगे तो जितने भी महापुरुष हुए, भगवान मायानंद हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, ज्ञान उन्होंने एक ही दिया कि मैं और तू दो नहीं है, वास्तव में मैं और तू एक ही है। और हनुमान को जब ज्ञान दिया था तो उन्होंने यही बात तो पूछी है कि क्या ज्ञान समझ गए? समझ गए। तो कहाँ समझ गए? अरे जैसा आपने दिया वैसा पूरा ही समझ गए। अरे समझ गए तो हमको भी समझा। तो वही उनने कह दिया, दे दृष्टि तो दासम आम, दे दृष्टि देखो तो आज से ही तुमने हमें ज्ञान दिया तो आज से आपका सेवक हो गया। और शक्ति दृष्टि तो अल्प कम, अगर शक्ति दृष्टि से देखो तो आप राजा के पुत्र हो और मैं वन में रहने वाला ब्रह्मचारी हूँ, तो भाई शक्ति दृष्टि से मैं आपसे अल्प तो हूँ, पर तत्व दृष्टि से देखो तो अरे जो तुम हो वही तो मैं हूँ, मेरे और तुम्हारे में क्या अंतर है? तो ये जब तक मेरे अंदर नहीं बैठ जाएगा पूरा तत्व ज्ञान ठीक से, तब तक हम एक रूपता का व्यवहार चाह के भी कभी नहीं कर सकते हैं। और एक रूपता का व्यवहार करने के लिए हमें तत्व ज्ञान की ही आवश्यकता है, और वो जब हमें सत्संग मिले तब। बिना सत्संग के ये संभव नहीं। वो चारों वर्णों में लागू होगा, कोई एक वर्ण में नहीं। और ऐसे ही जान के जब हम जान लेंगे तो हमें फिर सेवा करनी है, उसी को अपन भक्ति कहते हैं। और जब करेंगे तो हम मुक्त हो गए। और हमें चाहिए क्या था? हम जान गए जब तक तो अविनाशी है, मरता जीता है नहीं, तो मृत्यु का भय खत्म। दो ही बंधन कहाँ है? दो जगह भाई। मोक्ष हम मुक्त कब होंगे? जब हमें बंधन मालूम हो, हम बंधे कहाँ हैं। अब मान लो जानवर कहाँ बंधे, हमें कह दे कोई खोल ले आओ, तो हमें जब मालूम है नहीं कहाँ बंधे तो हम खोलने कैसे जाएंगे? तो खोलेंगे कब? या कोई चीज कहीं रखी है, आपके घर में रखी है, हमसे कहा उठा लाओ, तो हम उठा लाएंगे? हमें मालूम तो होना चाहिए कहाँ रखी, तब तो उठा के दें आके। तो बंधन जिसे हम कहते हैं, मुक्ति हम जिसे मोक्ष जिसे कहते हैं, तो पहले तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि हम बंधे कहाँ पे हैं। वास्तव में जीव कहाँ बंधा है? दो ही बंधन है इसके, द्वैत का, द्वैत का भ्रम छूटे और भ्रम का,
द्वैत भ्रम से छूटने का नाम ही तो मोक्ष है। अब भ्रमजाल कब छूटेगा? ऐसे लोग मिल जाएंगे जहां जहां भ्रम है, आ गया तत्व ज्ञान, एक रूपता हो गई, भ्रम खत्म हो गया मेरा कि मैं ही संपूर्ण विश्व हूं। अब दो दिखेंगे ही नहीं। जब तत्व ज्ञान में दो होते हैं क्या भाई? ये तत्व ज्ञान हो गया तो दो दिखे क्या? अब तत्व कैसा होता है? अरे अविनाशी, उसकी परिभाषा ही है तत्व की, अविनाशी सर्वव्यापी। तो जब हम अविनाशी, मरने जीने का भय नहीं और दो है नहीं, तो छूट गए कि नहीं? अब फिर क्या? जब छूट गए तो अब क्या करना रह गया? अरे प्रसन्न चित्त से अपना काम करें। अब होगा कब? प्रसन्नता मिटाती है इसके दुख सर्वी। जब हम प्रसन्न कब रह पाएंगे? हम प्रसन्न कब होंगे? अरे प्रसन्नता मिटाती है इसके दुख सर्वी। और प्रसन्न चित्त की बुद्धि आत्मा में स्थिरता करे। तो ये सब आत्मा स्वरूप जितना है वो किसका है वास्तव में? अरे मेरा ही है। तो मैं अपने स्वरूप साथ प्रसन्नता के साथ काम करूंगा तो हम सुखी रहेंगे। अब अगर हमने इसके साथ प्रसन्नता, हम प्रसन्नता आपको नहीं देंगे तो हम प्रसन्न, आपसे प्रसन्नता हमें मिलेगी? और हम बांटेंगे तो मिलेगी भाई। जैसा हम देंगे भाई, कोई चीज है अपन जैसे हैं, अच्छा बताओ अब ये दर्पण है, हम उसमें देखें तो हम कैसे दिखेंगे? तो हम, ये तो विश्व एक दर्पण है वास्तव में, अगर पूरी तरीके से देखा जाए तो हम जैसा इसके साथ इसमें करेंगे वैसा ही प्रतिफल वापस मेरे को मिलेगा। इस संपूर्ण ज्ञान का जो निचोड़ है वास्तव तत्वों का, तत्व ज्ञान का, वो यही है कि अपने निज मूल स्वरूप को जान के और फिर इसके साथ व्यवहार करना। और जब तक निज मूल स्वरूप नहीं जानेंगे तब तक हमारा व्यवहार ठीक से नहीं हो सकता। और हम निज स्वरूप को जान लेंगे और उसको जानने की प्रक्रिया वही तत्व ज्ञान। बिना तत्व ज्ञान के निज मूल स्वरूप को ना कभी किसी ने जाना, ना आज जान सकता और ना भविष्य में कभी जानेगा। जब भी जानेगा तो बस यही प्रक्रिया है तत्व ज्ञान की। एक आत्मकता की सिद्धि बिना तत्व ज्ञान के कभी नहीं हो सकती। ठीक है स्नेहानंद जी? जी ठीक है। सद्गुरु भगवान की जय।